तो कक्षा 9वीं वाले छात्रों, जैसा कि हमारा 20 फरवरी को अंग्रेजी का इंग्लिश का आपका वार्षिक परीक्षा का पेपर होने वाला है, उसके लिए मैं ये प्रैक्टिस पेपर यानी कि मॉडल पेपर आपको पूरा का पूरा देने वाला हूं, जिसमें मैं आपको पूरे के पूरे 16 प्रश्नों के उत्तर के साथ सॉल्यूशन के साथ कंप्लीट करवाने वाला हूं। अगर आपने इस वीडियो को कंप्लीटली देख लिया तो आपका यह मॉडल पेपर आपके पेपर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट साबित होगा। देखो, यह एक मॉडल प्रश्न पत्र है जो आपके अभ्यास के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। देखो, एक एक क्वेश्चन को इसके इंपॉर्टेंट समझ करके तैयार करके जाना, क्योंकि अगर आप कोई भी एग्जाम देते हो, अगर आपको उसके एग्जाम के पहले उस पेपर का पैटर्न पता चल जाए और आपको क्वेश्चन का आइडिया पता चल जाए कि क्वेश्चन आ किस तरीके के रहे हैं ना, तो आप एग्जाम में अच्छी तरीके से परफॉर्म कर पाओगे। सबसे पहले आपको बता दूं कि आपके पेपर में जो टोटल क्वेश्चन है वो 16 रहेंगे, एंड आपको जो प्रिंटेड पेजेस आपके पेपर में 8 के समथिंग हो सकते हैं, और आपका पूर्णांक मैक्सिमम मार्क्स आपके 75 है, और 3 आवर्स का आपको टाइम मिलने वाला है, 3 घंटे का। ठीक है, इंस्ट्रक्शन आपके सबसे पहले दे दिए जाते हैं। ऑल क्वेश्चन आर कंपलसरी, भाई सभी प्रश्न मैं आपको करवाऊंगा 1 से लेकर के 16 तक के उत्तर के साथ मैं आपको कंप्लीट करवाऊंगा, तो बिल्कुल याद करते चलना। एंड ये क्वेश्चन आपके पेपर में छपने वाले हैं। सेकंड नंबर कहता है कि मार्क्स आर इंडिकेटेड इन फ्रंट ऑफ ईच क्वेश्चन, है ना, जो क्वेश्चन के सामने उसके मार्क्स जितने भी उसके लिए निर्धारित किए गए हैं वो सामने लिखे हुए हैं। ठीक है, नेक्स्ट कहता है कि द क्वेश्चन पेपर इज ओनली अ सैंपल क्वेश्चन पेपर, जैसा कि मैं बता चुका हूं मॉडल पेपर। ठीक है, आ जाता है आपका सबसे पहले सेक्शन ए, जो कि आपका रीडिंग सेक्शन होता है। इसमें फर्स्ट नंबर क्वेश्चन आता है कि रीड द फॉलोइंग पैसेज एंड आंसर द क्वेश्चन ऑन द बेसिस ऑफ द कंपैरिजन ऑन द पैसेज। तो सबसे पहले तो आपको अच्छी तरीके से इस पैसेज को रीड करना होता है। देन आपको इसके क्वेश्चंस दिए रहते हैं, 5-6 क्वेश्चन, 5 नंबर का है, 5 क्वेश्चन रहते हैं, तो 5 के आंसर देने होते हैं। फर्स्ट नंबर क्वेश्चन कहता है कि वेयर आर द हिमालय इन इंडिया, तो हिमालय की बात करी गई है, तो यहाँ पर देख सकते हैं नॉर्थ ऑफ इंडिया। ठीक है, आंसर सीधा लगा देना, अच्छी तरीके से एक बार पढ़ लेना, आंसर आपका बिल्कुल गलत नहीं होगा। सेकंड नंबर क्वेश्चन है विच इज द हाईएस्ट पीक ऑफ द वर्ल्ड, जिसमें उसकी बात भी करी गई है, हाईएस्ट पीक आर इन द हिमालयाज, है ना, तो ये आपकी यहाँ पे देखिए। चलिए भाई, इसकी माउंट एवरेस्ट देखो, है ना, द हाईएस्ट पीक इन इज माउंट एवरेस्ट। भाई ये वैसे तो पता है हमें, लेकिन हमें पैसेज के अकॉर्डिंग ध्यान रखना है चीज़ों का, है ना, आंसर हो जाएगा। सेकंड नंबर के बाद थर्ड नंबर क्वेश्चन है विच रिवर डज नॉट फ्लो फ्रॉम द हिमालयास, है ना, कौन सी नदी जो है हिमालय से नहीं निकलती है, गंगा, यमुना, गोदावरी या फिर ब्रह्मपुत्र। तो गोदावरी जो है वो नहीं निकलती है, गंगा हो गई, यमुना, ब्रह्मपुत्र, ये हिमालय से ही निकली हुई नदियां हैं। नेक्स्ट कहता है कि चूज द करेक्ट अपोजिट फॉर अगली, अगली का आपको सही अपोजिट, उल्टा अपोजिट, है ना, तो ब्यूटीफुल सभी को पता है। अगला क्वेश्चन है द हाईएस्ट पीक इज माउंट एवरेस्ट, ट्रू या फॉल्स, तो भाई ये तो बिल्कुल ट्रू है ना, क्योंकि लाइंस में पढ़ा है, इसको आपको आंसर ट्रू लिख देना है। ठीक है, इस तरीके से हो जाते हैं कंप्लीट। अगला क्वेश्चन कहता है कि नेसेसरी इज इंडीड दी, है ना, कहने को भाई पैसेज है भाई, इसके आपको क्वेश्चन के आंसर देना है 5 नंबर में। ठीक है, अच्छी तरीके से इसे पढ़ो, नेसेसिटी। और फर्स्ट नंबर क्वेश्चन है व्हाट काइंड ऑफ लैंड फॉर्म इज लद्दाख, हॉट डिजर्ट, कोल्ड डिजर्ट, भाई लद्दाख में क्या है भाई, तो आंसर बिना देखे भी कोई भी लगा सकता है, मैं तो सीधे कह सकता हूँ। अगला क्वेश्चन है कि हु वाज च्युइंग नेरफेल, तो इन्हीं के बारे में इसमें बात करेगी ही मेनली। तो ये रिटायर्ड प्रिंसिपल, ये रिटायर्ड एक्टिविस्ट, ये रिटायर्ड सोशल वर्कर, ये रिटायर्ड सिविल इंजीनियर, तो यही इसका आंसर है, क्योंकि देखो हम यहाँ पे देख ही चुके हैं, देखो ये रिटायर्ड सिविल इंजीनियर च्युइंग नेरफेल। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि लद्दाख इज एट एन एल्टीट्यूड ऑफ मीटर्स अबव सी लेवल, तो 2000 से 2500, कितना मतलब उसका लेवल है, सी लेवल से कितने ऊपर है ऊंचाई पर कहें, तो देखो ये आपका आंसर यहाँ पर दिया गया है ना, मीटर्स में आपको बताया गया है 3000 से 3500। ठीक है, ये कंप्लीट कर लो भाई। 4 नंबर क्वेश्चन इस पैसेज का आ जाता है फाइंड द वर्ड इन द पैराग्राफ विच मीन द सेम एज अ बॉडी ऑफ डेंस आइस, रिवर, डिजर्ट, ग्लेशियर, ऑल ऑफ एबव, तो आपका आंसर रहेगा यहाँ पर डिजर्ट, ये बॉडी ऑफ डेंस आइस नहीं, ग्लेशियर इसका आंसर रहेगा। नेक्स्ट कहता है कि सीवियर शॉर्टेज ऑफ वाटर इज द रिजल्ट ऑफ क्लाइमेट चेंजेस इन रेनफॉल, चेंजेस इन स्नोफॉल पैटर्न, ऑल ऑफ दीज, तो आंसर रहेगा ऑल ऑफ दीज। ठीक, सेक्शन नंबर बी आपका आ जाता है जिसमें आपकी राइटिंग सेक्शन होता है, जिसमें कह लो कि लेटर हो गया, आपका पैराग्राफ, आर्टिकल वगैरह हो गया ना, पिक्चर कंपोजिशन हो गया, ऐसे हो गया, है ना, और नोट मेकिंग समरी तो सबसे पहले आपको दी गई होती है, जिसमें आपको एक सुटेबल टाइटल देना होता है और कुछ नोट्स बनाने होते हैं जो कि आपकी राइटिंग सेक्शन के अकॉर्डिंग आती हैं। तो आपको ये पैसेज अच्छी तरीके से रीड करना है। अब आपको इसका टाइटल फाइंड करना होता है भाई, बताना होता है, तो सप्ली या सुटेबल टाइटल, एक अच्छा टाइटल आपको इसका देना होता है। तो इसका टाइटल क्या हो सकता है, इसको पढ़िए। बायोगैस इज अ मिक्सचर ऑफ मिथेन, कार्बन डाइऑक्साइड, हाइड्रोजन एंड हाइड्रोजन सल्फाइड। ठीक है, इसको अच्छी तरीके से पूरा रीड करिए। अब इसका टाइटल देखो, बायोगैस के बारे में मेनली इसमें बात करी गई है, तो इसका टाइटल आप लिख सकते हैं बायोगैस, क्या, बायोगैस ये क्लीन एंड, देखो राइटिंग थोड़ी थोड़ी ठीक नहीं है, लेकिन हाँ जल्दबाजी में लिखते चलते हैं, सस्टेनेबल लिख देना, फ्यूल। ठीक है, एक फ्यूल की तरह ये बायोगैस हमारा
एंड अब इसके नोट्स आपको बनाने हैं, तो नोट्स किस तरीके से बनाएंगे भाई? तो नोट्स अगर आप पॉइंट्स बनाएं, जैसे मैं आपको बता रहा हूँ स्क्रीन पर देखो, तो इस तरीके से अगर आप देखिएगा, इस तरीके से अगर आप नोट्स बनाते हैं, इसका टाइटल रहेगा, क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर ये, एंड ये रहेगा आपका नोट्स इसके, है ना। इसका स्क्रीनशॉट आप इजीली ले सकते हो, एंड ये आपके सामने आंसर पूरा का पूरा रहेगा, है ना। नोट्स अगर इस तरीके से आपने बनाए, है ना, मतलब ये कंपोजिशंस के बारे में उसके बता दिया, है ना, तो इनसे मिलकर के बायोगैस का जो है निर्माण होता है, कह सकते हैं ना, और इसके बेनिफिट्स बता दिए, है ना, पोटेंशियल बता दी, तो इस तरीके से आप उसी में से पॉइंट्स लिख करके कुछ बना सकते हो, एंड आपका आंसर कंप्लीट हो जाता है। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन हमारा आ जाता है, जो कि आपकी एप्लीकेशन इसमें पूछे गए, ट्रांसफर सर्टिफिकेट की आपका नाम अमित गुप्ता दिया गया है, स्कूल का नाम गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी स्कूल रीवा दिया गया है, आपको एक ट्रांसफर सर्टिफिकेट यानी कि स्कूल लीविंग सर्टिफिकेट, स्थानांतरण प्रमाण पत्र की क्या करनी है, टीसी की एप्लीकेशन लिखनी है, आपके पिताजी का ट्रांसफर सेवापुरी हुआ है, ठीक है, इस चीज़ को याद रखना। आपके सामने आंसर इस तरीके से लिखेंगे आप भाई, देख सकते हो, इस चीज़ का याद रखना कि कहाँ पे यहाँ पे ट्रांसफर हुआ है, तो वो चीज़ जरूर से लिखना है, ठीक है। ये रहेगा आपके सामने यहाँ पे आंसर कंप्लीट टू द प्रिंसिपल, वही स्कूल का नाम रहेगा, वही आपका नाम रहेगा, ठीक है, इस चीज़ को याद रखना। 9th की 10th जो भी आपकी क्लास है वो जरूर से मेंशन करें। और में यानी कि अथवा में क्वेश्चन आ जाता है, आपको एक लेटर लिखना है, आपको सिस्टर की मैरिज सेरेमनी में अपने फ्रेंड को इनवाइट करना है भाई, तो उसके लिए लेटर आपको लिखना है, आपका नाम यहाँ पे राहुल बताया गया है, और ये एड्रेस दिया गया है फ्रेंड का, रिसाइडिंग एट 432-4 बिहाइंड गवर्नमेंट हॉस्पिटल भिंड, है ना। तो अपने फ्रेंड को एक लेटर किस तरीके से लिखिएगा, ये रहेगा आपके सामने आंसर, बिहाइंड गवर्नमेंट हॉस्पिटल, इस तरीके से आपको ये पूरा एड्रेस 432-4 लिखना है, एंड ये आपका नाम यहाँ पे दिया गया है, ठीक है। इस तरीके से आपको ये पूरा लेटर कंप्लीट जो है इसका कर लेना है, ठीक है, ये रहेगा कंप्लीटली इसका आंसर। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन आपके आ जाता है, राइट एन ऐसे ऑन एनी वन ऑफ द फॉलोइंग टॉपिक्स इन 180 वर्ड्स। 5 नंबर का आपका क्वेश्चन है। फर्स्ट नंबर है एन इंडियन फेस्टिवल, वंडर ऑफ साइंस, इंपोर्टेंस ऑफ ट्रीज, माय हॉबी। तो आपको किसी एक टॉपिक पर 180 शब्दों में निबंध लिखना है ना, ऐसे लिखना है। तो हम किस पे लिख लेते हैं भाई, जिस पे भी देखो आपको पहले से याद है तो वही याद रख लेना, लेकिन माय हॉबी का जरूर से याद करके जाना है, इंपोर्टेंस ऑफ ट्रीज का, है ना, इन दोनों का बिल्कुल करके ही जाना, ये तो आते ही आते हैं ना, वंडर ऑफ साइंस का तो आते ही है, कोई भी 2 कर लो आएंगे। तो माई हॉबी का आंसर आपके सामने इस तरीके से रहेगा। आपको अपने बारे में लिखना होता है, बस आपको थोड़ा बहुत अच्छी तरीके से सेंटेंसेस लिखते जाना है, एंड ये रहेगा आपके सामने, हेडिंग वाइज लिखेंगे तो आपके नंबर नहीं कटेंगे, सीधी बात, ये रहेंगे आपके सामने 3, 4, 5, है ना। तो कंक्लूजन के साथ इसको खत्म कर देंगे। नेक्स्ट अगर आप वंडर ऑफ साइंस का करना चाहते हैं तो देखिए यहाँ पे सबसे पहले आपके सामने यहाँ पे दी गई हैं कुछ, ये रहेंगे आपके सामने ना। तो ये मैंने देखो, ये मैंने आपको हाफ ईयरली में भी बताया था, है ना, तो वही मैं बता रहा हूँ ये चीज़ कि निबंध ये वाला है ना, तो निबंध तो ये वाला ही आना है, ये रहेगा आपके सामने। अब देख लेते हैं हम आगे के क्वेश्चन है, 6वें का भी मैंने आंसर आपको शायद दिखा दिया, तो ये रहेगा आपका ऐसे का आंसर हो गया ना। अब देखो भाई क्वेश्चन तो वही था, इसका क्वेश्चन तो देख लेते पहले। ऑन द बेसिस ऑफ द पिक्चर गिवन शॉर्ट पैराग्राफ आपको लिखना है ना, आपको एक शॉर्ट पैराग्राफ लिखना है, आपको पिक्चर दी गई है, इंपोर्टेंस ऑफ ट्रीज के बारे में कुछ करके है। अब देख सकते हैं पिक्चर को देख करके तो आसानी से आप बना सकते हो ना, इसको भाई अच्छी तरह से रीड करो। इसमें देखो कुछ चीज़ें लिखी हुई हैं यहाँ पे देखो, है ना, रिड्यूस एरिशन, है ना, प्रिवेंट फ्लडिंग, तो इस सारी चीज़ जो है प्लांट्स के बारे में कुछ दी गई है उसमें, उसी के अकॉर्डिंग आपको कुछ पैराग्राफ्स लिखना है। तो क्या लिखोगे भाई, इसका आंसर आप इस तरीके से लिख सकते हो, ये आपकी स्क्रीन पर आंसर रहेगा क्वेश्चन नंबर 6 का, इसको कंप्लीट कर लेना। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आ जाता है, सेक्शन सी में हम एंटर कर चुके हैं, एंड ग्रामर पोर्शन यहाँ से स्टार्ट हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 7 है, फिल इन द ब्लैंक्स चूजिंग द करेक्ट अल्टरनेटिव गिवन द इन द ब्रैकेट्स। कोई 5 आपको करने होते हैं, 5 मार्क्स का रहता है, 7, 8 इतने आपको दिए जा सकते हैं, कुछ ज़्यादा नहीं, लेकिन हाँ फर्स्ट नंबर क्वेश्चन कहता है फिल इन द ब्लैंक्स सनराइजेस इन द ईस्ट, तो द सनराइजेस इन द ईस्ट, तो द को कैपिटल टी लिखते हुए लिखिएगा। नेक्स्ट आई डिडंट वाई, फिल इन द ब्लैंक्स मैंगोज, सम मैंगोज, एनी मैंगोज, तो आई डिडंट एनी मैंगोज, है ना, एनी मैंगोज। नेक्स्ट है आपका ही इज एन इंजीनियर, या ए इंजीनियर है फिर द इंजीनियर, तो क्या आ जाएगा इसका, एन इंजीनियर, है ना, एन इंजीनियर, ए अंदा का मैटर याद रखना, है ना, तो ये हिंदी के स्वर व्यंजन के अकॉर्डिंग होता है। नेक्स्ट है आपका दी फिल इन द ब्लैंक्स टू वॉच द मूवी स्टडी, बी वेंट टू वॉच द मूवी स्टडी, बी गो टू वॉच द मूवी, है ना, तो वी वेंट आएगा इसमें, बी वेंट, है ना, बहुवचन। नेक्स्ट है देयर इज नॉट फिल इन द ब्लैंक्स वाटर इन द पूल, देयर इज नॉट मच वाटर इन द पूल, ठीक है, मच आएगा इसमें, क्वांटिटी है। नेक्स्ट है आपका दे फिल इन द ब्लैंक्स कंप्लीटेड देयर वर्क, दे हैज या हैव, तो यहाँ पे क्या है, बहुवचन है दे, है ना, तो ये हैव आएगा आपका, दे हैव कंप्लीटेड देयर वर्क। अगला है आपका क्रिसमस इज सेलिब्रेटेड इन या ऑन, देखो डेट की बात हो रही तो ऑन आएगा, हमेशा इस चीज़ को याद रखना, ये आता ही आता है ना, ऑन रहेगा इसका। इसका क्या रहेगा, इसका मैंने इसका ये यार भाई, इसका ये ऑन है, इसका हैव है, इसका मच है, इसका बेंट है, इसका एन है, इसका एन ही है, इसका दा ही बताया, ठीक है। अगला आपका द टेबल वाज फिल इन द ब्लैंक्स बाय द स्टूडेंट ब्रोकन ब्रेक, तो ब्रोकन आपका इसका राइट आंसर हो जाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कहता है कि सिमरन नोज द आंसर
दी क्वेश्चन मेक नेगेटिव, नेगेटिव आपको बनाना है। अब आपको सेकंड नंबर में दिया गया है, आपको एक सेंटेंस दिया गया कहीं कि आपको उसको क्या करना है, आपको उसको भाई रीअरेंज करना है ना। जम्बल्ड वर्ड दिए गए हैं, इधर उधर आपके वर्ड दिए गए हैं, आपको उसको एक मीनिंगफुल सेंटेंस में कन्वर्ट करना है, बनाना है, तैयार करना है। तो फर्स्ट नंबर का आंसर देख लेते हैं पहले। तो आपको इसे नेगेटिव बनाना है। तो सिमरन नोज द आंसर दी टू द क्वेश्चन, तो इसका आंसर बनाएगा सिमरन डज नॉट। ठीक है, इतना आपको करना है, सिमरन डज नॉट नो द आंसर टू द क्वेश्चन। ठीक है, तो सिमरन डज नॉट, यहाँ पे आप सिमरन के बाद डज नॉट है ना, हेल्पिंग वर्ब का यूज करते हुए नोट लगा देंगे। नेक्स्ट है आपका अबर वी प्रोटेक्ट शुड फॉरेस्ट, इसका क्या बनाएंगे भाई, बी शुड है ना, पहले सब्जेक्ट आ जाएगा अपना, तो लिखिएगा कि बी शुड प्रोटेक्ट अवर फॉरेस्ट भाई। ठीक है, ये रहेगा। नेक्स्ट आपका चिल्ड्रन आर प्लेइंग इन द पार्क, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में कन्वर्ट करना है। द चिल्ड्रन हैव प्लेड इन द पार्क, क्या है देखो, इनके आंसर मैं आपको स्क्रीन पर दिखा देता हूँ। 6 के 6 के आंसर दिए गए हैं। अब ये 6 के 6 आंसर कंप्लीट कर लो, एंड ये आपके आंसर देखो ये रहेंगे सारे के सारे, इनको कंप्लीट कर लेना। एंड क्वेश्चन पहले देख लिया करो कि क्वेश्चन मेनली है क्या। ठीक है, अब 7 नंबर क्वेश्चन आ जाता है आपका यहाँ पे, है ना। आपको कोई इसमें 5 करने होते हैं, आपको एक्स्ट्रा कुछ दे दिए जाते हैं ना, तो सेंटेंस को कंबाइन करना सीख लेना बिकॉज के अकॉर्डिंग, है ना। एंड ए कंपैरेटिव डिग्री में इसको रीराइट करना है ना, यूज करते हुए। तो भाई 6 और 7, 7 और 8, 7 और 8, सुनील इज द स्ट्रॉन्गेस्ट बॉय इन द ग्रुप, तो स्ट्रॉन्गर हो जाएगी है ना, स्ट्रॉन्गेस्ट की, तो ये रहेगी आपके सामने। नेक्स्ट आपका था यहाँ पे माई कैट वॉज हंग्री, है ना, बिकॉज का यूज करना है ना सेंटेंस को कंबाइन करते हुए, तो ये रहेगा बिकॉज इट हैड नॉट ईटन सिंस ब्रेकफास्ट। ठीक है, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन आ जाता है सेक्शन डी के अकॉर्डिंग, लिटरेचर में हम एंटर कर चुके हैं भाई। फर्स्ट नंबर क्वेश्चन लिटरेचर या फिर टेक्स्ट बुक हो सकता है। 9 नंबर क्वेश्चन है चूज द करेक्ट ऑप्शन। फर्स्ट नंबर क्वेश्चन है कि हाउ ओल्ड इज मार्गी, देखो ये आपकी टेक्स्ट बुक के लेसन्स के क्वेश्चन होते हैं। फर्स्ट नंबर क्वेश्चन है, तो ऑप्शन दिए गए हैं 10 ईयर्स, 11 ईयर्स, 12 ईयर्स या फिर 13 ईयर्स। तो इसका आंसर आपका रहेगा, आपको देखो अगर आपने लेसन्स पढ़ रखे हैं तो आपको आंसर पता होना चाहिए, एंड इसका आंसर है राइट 11 ईयर्स। ठीक है, नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है विच अवार्ड वाज गिवन टू एविलेन इन 1991, तो टीचर ऑफ द ईयर, पेंटर ऑफ द ईयर, सोलोइस्ट ऑफ द ईयर, तो यही इसका राइट आंसर भाई हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आ जाता है हु इज द ऑथर ऑफ द लेसन माई चाइल्डहुड, भाई किसको नहीं पता। नेक्स्ट क्वेश्चन है whom does wind god like, those who talks to it, weak pupil, strong pupil, none of these, तो इसका आंसर आपका हो जाएगा स्ट्रॉन्ग पीपल। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि रीड दी फॉलोइंग एक्सट्रैक्ट एंड दी आंसर दी क्वेश्चन गिवन बिलो। 3 नंबर का आपका ये पैसेज आता है जो कि आपका शॉर्ट एक्सट्रैक्ट जिसे कहते हैं, जो कि आपकी लेसन्स का होता है, आपकी पोएम का हो सकता है ना, प्रोज का होता है ना, और एक पोएम का भी आता है। नेक्स्ट होगा वो तो बी में होगा, है ना, ये 10 का ए है। ठीक, तो आपको इससे अच्छी तरीके से पढ़ना है मार्गी चैप्टर से। ठीक है, फर्स्ट नंबर क्वेश्चन आपका है नेम ऑफ द राइटर द स्टोरी द फन दे हैड, भाई तो आपको पता चल गया ना कि ये द फन दे हैड इस चैप्टर से लिया गया। भाई इसके राइटर कौन है, ऑथर कौन है, कहीं की आइजैक एसिमोव, डेवर कोवले या फिर विलियम बटलर ईस्ट, तो इसका राइट आंसर जो होगा आपका आइजैक। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका देख लेते हैं। नेक्स्ट पेज पे सेकंड नंबर क्वेश्चन आ जाता है व्हाट वाज मार्गी ओपिनियन अबाउट स्कूल, सी साइटली लाइक्ड, सी लाइक्ड स्कूल, सी हेटेड स्कूल, तो सी हेटेड स्कूल। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट वाज रॉन्ग विथ हर मैकेनिकल टीचर, इट वाज गिविंग हर टेस्ट आफ्टर टेस्ट इन इंग्लिश, इट वाज गिविंग हर टेस्ट आफ्टर टेस्ट इन हिस्ट्री, इट वाज गिविंग हर टेस्ट आफ्टर टेस्ट इन जियोग्राफी, इसका आंसर आपको जियोग्राफी, यही आपका राइट आंसर याद रखना है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आ जाता है बी नंबर है ना, ये 10 का ही बी है। ठीक है, इस चीज को याद रखना, 10 नंबर क्वेश्चन का बी पार्ट है, कहीं कि इसमें आपको एक पोएम दी गई है ना, पोएम की कुछ लाइन्स दी गई हैं, इसके अकॉर्डिंग आपसे 3 क्वेश्चन पूछे गए हैं। अब आपको पहचानना भाई कि ये है किस चैप्टर की, है ना, ये आपको पता होना चाहिए। देखो यहाँ पे क्वेश्चन भी पूछा गया है ना, फ्रॉम विच पोएम दी अबव लाइन्स हैव बीन टेकन, है ना, किस जो है किस पोएम से ली गई हैं लाइन्स। फर्स्ट नंबर क्वेश्चन कहता है कि व्हाट डज येलो वुड मीन, तो स्प्रिंग, ऑटम, विंटर, तो इसका आंसर आपका हो जाएगा यहाँ पे ऑटम। ठीक है, ये रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है आपकी भाई किससे ले गए हैं, टू रोड्स डाइवर्ज इन येलो वुड एंड सॉरी आई कुड नॉट ट्रेवल बोट्स, तो द रोड, यहाँ पे आप देखो इस चीज़ को तो आप यहाँ पे कर ही चुके हो, है ना, देखो थोड़ा कीवर्ड्स भी पकड़ा करो जब नहीं हो पता तो। नेक्स्ट कहता है कि व्हाई वाज द ट्रेवलर फीलिंग सॉरी, तो आपके आंसर देखो यहाँ पे थोड़ा इसका मेंशन किया गया है इसके बारे में, बिकॉज ही कुड नॉट ट्रेवल बोथ द रोड्स, बिकॉज ही कुड ट्रेवल, तो सेकंड नंबर क्वेश्चन आपका आंसर यहाँ पे हो जाएगा, है ना, तो ये देखो यहाँ पे बताया भी गया इसके बारे में। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके आ जाते हैं, क्वेश्चन नंबर 11 आ जाता है भाई आंसर दी फॉलोइंग क्वेश्चन एंड 30 वर्ड्स, आपको यानी 6 के आंसर देने हैं, जो कि आपके दोनों नंबर का एक क्वेश्चन रहता है, 12 नंबर का रहते हैं। फर्स्ट नंबर क्वेश्चन है व्हाट डिड मार्गी राइट इन हर डायरी, हाउ डज एवलिन हियर म्यूजिक, हाउ इज द सहनाई डिफरेंट फ्रॉम पुंगी, who were the people in Kezia's family, what did the playmates call Einstein,
तो चलिएगा एक एक करके आंसर देखेंगे। देखो यहाँ तक हम 6 तक आंसर देख लेते हैं। डिस्क्राइब द डॉक्टर्स हाउस, ठीक है, ये रहेगा आपके सामने आंसर। फर्स्ट का, सेकंड का, थर्ड का, 4 का, 5th का और इस 6 का, 7 8 का भी साथ में देख लो, 9 का, है ना। आपको कोई 6 करने होते हैं तो अच्छी तरीके से सारे के सारे याद कर लेना, कोई भी आ सकता है इसमें से, है ना, इनको याद करके रखना। और ये रहा आपका अगला क्वेश्चन यहाँ पे 9वें नंबर का, ठीक है, वो सारे कंप्लीट कर ही लेना। अब बढ़ लेते हैं आपके अगले क्वेश्चन पर। 12 नंबर क्वेश्चन में क्वेश्चन आता है कि यानी 2 के आंसर आपको देने हैं, जो कि आपके 2-2 नंबरी प्रश्न है। आपको यहाँ पे 5 प्रश्न दिए गए हैं, ठीक है। अब इनमें से 2 नहीं आपको सारे करके जाना है, ठीक है, क्योंकि ये मॉडल प्रश्न पत्र है, मैं आपको इसलिए कह रहा हूँ। तो रहेगा वेयर डज द ट्रेवलर फाइंड हिमसेल्फ, व्हाट प्रॉब्लम डज ही फेस। सेकंड कहता है कि व्हाट डू येलो वुड्स रिप्रेजेंट। देखिएगा मैं आपको सारे के सारे क्वेश्चन के आंसर बता देता हूँ 5 तक, ठीक है, इन फ्री। ये रहेंगे आपके सामने आंसर। क्वेश्चन नंबर 12 के आंसर यानी 2 के आंसर आपको देने हैं। ये फर्स्ट करेगा, सेकंड करेगा, थर्ड करेगा, 4th करेगा, 5th करेगा, एंड इस तरीके से आपका ये हो जाता है 12 नंबर क्वेश्चन कंप्लीट। नेक्स्ट नंबर 13 नंबर क्वेश्चन आता है आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन, यानी 2 के आंसर आपको देने हैं। 5 क्वेश्चन आपको दिए गए हैं। व्हाट आर द थिंग्स द चाइल्ड सीज ऑन हिज वे टू द फेयर, वेयर डिड द ग्रैंडफादर बाय टोटो फ्रॉम एंड व्हाई, हु वाज ब्राह्मण, ठीक है। चलिएगा इनके आंसर देख लेंगे। फर्स्ट 3 के, है ना, स्टार्टिंग में ये रहेंगे। क्वेश्चन नंबर 13 के 1 2 3 इनके आंसर, एंड ये रहेगा 4 का, ये 5th का, ठीक है। तो इस तरीके से इन्हें कंप्लीट करो। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन आपका जाता है हाउ डज द टॉमी डिस्क्राइब द ओल्ड काइंड ऑफ स्कूल। ये 3 नंबर का क्वेश्चन है भाई, है ना। इसके और में एक क्वेश्चन दिया गया है। एंड 15th नंबर क्वेश्चन है सेंट्रल आइडिया ऑफ द पोइंग। बिंड का सेंट्रल आइडिया करके ही जाना है इसको, है ना। ये रहेगा आपके सामने आंसर। 14th का ये रहेगा इसके अथवा वाले के साथ 14th का पूरा आंसर, ये रहेगा अथवा का, ये रहेगा मेन क्वेश्चन का, ठीक है। ये रहेगा सेंट्रल आइडिया, बिंड का सेंट्रल आइडिया, सेंट्रल आइडिया है द रोड नॉट टेकन, है ना। ये रहेगा द रोड नॉट टेकन, इन दोनों का सेंट्रल आइडिया करके जाओ, क्योंकि इनमें से आने के चांसेस हैं, ठीक है। ये रहेगा आपके सामने आंसर दोनों का। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन आपका जाता है टूटू वाज द प्रिटी मंकी एक्सप्लेन, ये आपको एक्सप्लेन करना है। एंड ये आपका लास्ट क्वेश्चन पूछा गया है स्टोरी टेलर, है ना। तो इस तरीके से आपके सारे के सारे क्वेश्चन हो जाते हैं भाई कंप्लीट। एंड ये रहेगा इसका आंसर, है ना। तो इसको देख सकते हो। एंड 16th तक हम पूरे क्वेश्चन के आंसर कंप्लीट कर चुके हैं। तो आई होप कि आपको ये क्वेश्चन कंप्लीट करने चाहिए। देखो आप कर लोगे तो आप अच्छा एग्जाम करके आओगे, इस बात की गारंटी है, क्योंकि आपने जो भी सारा कुछ पढ़ रखा है उसको अच्छे से रिवाइज करके जाना। एंड ये क्वेश्चन तो करके ही जाना। थैंक्स फॉर वाचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।